नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलसी के बारे में, ईर्ष्या के बारे में। जलसी क्या है? एक सेल्फ टेररिस्ट अटैक है खुद पे। जलसी इज ए वेरी डेंजरस थिंग। जब कोई दूसरा अटैक करता है अपने पे तो उसको हम बड़ा क्रूर कहते हैं, क्रूरता कहते हैं। लेकिन जब आप खुद जब जलसी में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, तो ये सेल्फ टेररिज्म है, अपने आप के साथ क्रूरता करना है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। जलसी होती कैसे है? दूसरों की कामयाबी से हमें जलसी हो जाती है, खुद की नाकामयाबी से हमें जलसी हो जाती है। जलसी का कोई बाकी और कोई रीजन नहीं है। आदमी समझता है कि आगे वाला ग्रोथ कर रहा है और मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, तो हमको उससे जलसी हो जाती है, घृणा हो जाती है, अपने आप को हम अंदर से किल करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है जलसी में आदमी को बाकी सब लोग ना गलत नजर आते हैं। वो किसी की फीलिंग्स को फिर समझता नहीं है। उसको लगता है वो जो सोच रहा है ठीक सोच रहा है। आप अगर देखेंगे महाभारत में धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे, तो भीष्मा ने सोचा कि हम उसकी शादी कर देते हैं, उसका जो लाइफ पार्टनर आएगा उसको जिंदगी जीने में बहुत आसानी हो जाएगी। जब उन्होंने धृतराष्ट्र की शादी कर दी और गांधारी जब उनकी लाइफ में आई, तो उन्होंने भी अपने आप को जो है वो आई फोल्डिंग ब्लाइंड फोल्ड कर लिया। उन्होंने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। तो वो दोनों ही अपने आप को लाचार समझने लगे। और जब आदमी लाचारी में होता है तो उनको पांडवों की जो सक्सेस थी या जो काम पांडव कर रहे थे, उनका जो नाम हो रहा था, वो जिस तरह की वाहवाही थी, उनसे उनको ईर्ष्या हो गई, जलसी हो गई। तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो क्या होता है जलसी का। इवन दो महाभारत में जब युधिष्ठिर पैदा हुआ था, कुंती ने जब युधिष्ठिर को जन्म दिया, तो गांधारी को जब तक बच्चा नहीं हुआ था, तो गांधारी को कुंती से ईर्ष्या हो गई। और ईर्ष्या का रिजल्ट आपको पता है क्या होता है? महाभारत होता है। कितना बड़ा युद्ध हुआ था। पांडव और कौरव कोई दुश्मन नहीं थे, वो आपस में भाई थे। लेकिन बिकॉज ऑफ जेलसी वो सेल्फ टेररिज्म का काम करती है। इसीलिए कहते हैं कि ईर्ष्या कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स वन कैन हैव। ईर्ष्या का बैलेंस काउंटर क्या है? कैसे हम ईर्ष्या को बैलेंस करें? बैलेंस काउंटर है ईर्ष्या का सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो जैसा है, जिंदगी जैसी है, एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज। जब हम लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो फिर वहां पे ईर्ष्या की स्थान नहीं रह जाती है। तो बच्चों की तरह रूठ कर द्वेष करना, ईर्ष्या करना, यह हमें छोड़ देना चाहिए और बड़ों की तरह लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे हम हैं जिंदगी में, वो हम सही है। परमात्मा ने जैसे हमें बनाया है, वो बिल्कुल सोच समझ के बनाया है। उसे हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी में जलसी की कोई जगह नहीं रहती है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई थॉट दिस इन्फॉर्मेशन में हेल्प यू। एंड अगर आपको अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशन, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सक्सेसफुल।